तकदीर यूं ही नहीं बदल जाती सोचने से, तकदीर यूं ही नहीं बदल जाती सोचने से, कुछ मजबूत और कठोर कदम उठाने पड़ते हैं भविष्य के लिए। नमस्कार साथियों, मैं आपका अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जैसा कि आपको बताया कि हमारी हिंदी की सीरीज़ में दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है वर्णमाला, ठीक है। और हमने कल हल्का फुल्का सा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वर्णों के बारे में वो देखा था, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, अक्षर किसे बोलते हैं, ठीक है। उसी क्रम में सबसे पहले एक पॉइंट छूट गया था, उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप कहीं नोट करके उसी के नीचे लिखिएगा, लिखिए औ को, लिखिए कहीं नोट करके लिखिएगा, लिखिए औ को शहीद वर्ण भी कहा जाता है, औ को शहीद वर्ण भी कहा जाता है, औ को शहीद वर्ण भी कहा जाता है। अब देखिए ऐसा कहते क्यों है, आखिर ऐसा होता क्यों। देखिए जैसे मैंने क लिखा, ठीक है, ये व्यंजन है, इसके साथ औ जोड़ा तो क्या बन गया आपका, क बन गया। क्या बन गया, क बन गया, ठीक है। क्या आपको क में औ की मात्रा दिखी? तो औ की मात्रा दिखती नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने का लिखा, जैसे क्या लिखा, का लिखा, तो क्या लिखा, आधा क धन आपका क्या जोड़ा, आ जोड़ा, तो का में का की मात्रा दिखती है, ठीक है। जैसे बड़ा की लिखा तो आधा क धन क्या हो गया आपका, बड़ी ई हो गया, आधा क धन बड़ी ई हो गया, क्या बन गया आपका, बड़ी की। तो देखिए इसमें मात्रा दिख रही है, इसमें मात्रा दिख रही है, इसमें मात्रा नहीं दिखती, यानी कि औ एक ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा व्यंजनों पे नहीं दिखती है, इसलिए औ को क्या कहा जाता है, शहीद वर्ण कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्वरों का वर्गीकरण। क्या रहने वाला है, स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों को 4-5 तरीके से हिंदी में बांटा गया है, यानी कि वर्गीकृत किया गया है, और उन्हीं में से आज हम जितने भी हो पाएंगे उतने आज देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने कॉपी बीच में डालनी है स्वरों का वर्गीकरण, और नीचे आके पहले ही डालनी है, नीचे आके पहले डालिए मात्रा ऑब्लिक उच्चारण काल ऑब्लिक व्युत्पत्ति के आधार पर, मात्रा ऑब्लिक उच्चारण काल ऑब्लिक व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा ऑब्लिक उच्चारण काल ऑब्लिक व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और इसको यहीं से बांट लीजिएगा 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक है। इसको बांटना है 3 भागों में। चलिए, पहले को लिखिएगा हरस्व, पहले को लिखिएगा हरस्व, हरस्व ऑब्लिक एक मात्रिक, हरस्व ऑब्लिक एक मात्रिक ऑब्लिक मूल स्वर, ऑब्लिक मूल स्वर, ठीक है। दूसरे को लिखिएगा दीर्घ, दीर्घ ऑब्लिक द्विमात्रिक, दीर्घ ऑब्लिक द्विमात्रिक, दीर्घ ऑब्लिक द्विमात्रिक, द्विमात्रिक ऑब्लिक गुरु स्वर, ऑब्लिक गुरु स्वर। और तीसरे को लिखिएगा पलुत स्वर, तीसरे को क्या लिखिएगा, पलुत स्वर, तीसरे को लिखना है पलुत स्वर। चलिए, तो ऐसे लिख लीजिएगा 1 2 3, ठीक है। यानी कि मात्रा या उच्चारण काल या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया आपका, 3। हर्षु या एक मात्रिक, दीर्घ या द्विमात्रिक, और आपका पलुत। अब देखिए, हर्षु का मतलब है छोटा यानी कि कम, ठीक है। एक मात्रिक यानी कि एक मात्रा, अर्थात हिंदी के वे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, हिंदी के वे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, या फिर जिनमें एक मात्रा पाई जाती है। कितनी मात्राएं पाई जाती हैं, एक मात्रा पाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं, हर्षु स्वर। तो जैसे हर्षु स्वर होते कौन कौन से हैं, जैसे आपका क्या होता है ओ, ठीक है, छोटी ई, ठीक है, छोटा ऊ, और इसके अलावा री, इसके अलावा क्या आपका री। तो ये 4 आपके क्या कहलाते हैं, हर्षु या मूल स्वर, ठीक है। अच्छा, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनको बोलने में हर्षु स्वरों से दुगना समय लगता है, यानी कि ऐसे स्वर जिनको बोलने में हर्षु स्वरों से दुगना समय लगता है, या जिनमें कितनी मात्राएं होती हैं आपका, 2 मात्राएं होती हैं। कौन कौन से हैं आपका, जैसे हमने लिखा आ, फिर आपका क्या लिखा, बड़ी ई, जो भी बच गए, इन जो 11 स्वरों में से इन 4 के अलावा बच गए 7, उन 7 को यहाँ डालेंगे। आ हो गया, बड़ी ई हो गया, इसके अलावा बड़ा ऊ हो गया, ठीक है, फिर ए हो गया, फिर क्या हो गया, आई हो गया, अगला क्या हो गया, ओ और औ। तो ये 7 जो स्वर हैं ये दीर्घ आपका क्या कहलाते हैं, द्विमात्रिक कहलाते हैं। इसके बाद अगला आता है पलुत स्वर। तो 4 यहाँ आ गए, 7 यहाँ 11, तो बचा क्या, स्वरों में तो कुछ नहीं बचा। अब पलुत स्वर किसको बोलते हैं, देखिए आपने कई बार ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है, आपने ऐसा लिखा हुआ देखा कई बार, क्या लिखा होगा, ओम लिखा हुआ, ठीक है। यानी कि जब आप उच्चारण को लंबा खींचते हैं, यानी कि ऐसे स्वर जिनको बोलने में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। देखो, जिनको बोलने में कम समय लगा हर्षु, जिनको बोलने में हर्षु से दुगना समय लगा दीर्घ, और जिनको बोलने में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगा क्या कहलाए आपका, पलुत कहलाए, ठीक है। जैसे ओम लिखा, जैसे लिखा हे, फिर लिखा राम, ठीक है, उच्चारण को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है, हे राम, ठीक। तो इसके नीचे दोनों एग्जांपल लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसके नीचे आगे लिख लीजिए, लिखना उच्चारण, उच्चारण लंबा करने हेतु, उच्चारण लंबा करने हेतु,
उच्चारण लंबा करने हेतु, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, उच्चारण लंबा करने हेतु। तो हमने स्वरों का पहला वर्गीकरण देखा, मात्रा, उच्चारण काल या व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व कौन कौन से? अ, ई, ये छोटा ऊ कीजिएगा, ठीक है, ये छोटा ऊ रहेगा, अ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ और री, ठीक है। दीर्घ कौन से? आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। और जहां उच्चारण लंबा खींचा जाएगा, जहां उच्चारण क्या किया जाएगा? लंबा खींचा जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? प्लुत, ठीक है। आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा जो, इसको इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद हम इसका दूसरा स्वरों का दूसरा वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरे तरीके से स्वरों को क्या करता है आपका? वर्गीकृत। तो इतना करने के बाद आप लोग 1-2 लाइन ड्रॉप कीजिएगा, 1-2 लाइन छोड़िए और कॉपी की बीच में डालिएगा। ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति यानी कि होठों की आकृति, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद, आधार पर स्वरों के भेद, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। तो ओष्ठ आकृति यानी कि होठों की आकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसको बांटिए 2 भागों में, ठीक है। पहले हैं आपके वृत्तमुखी, पहले क्या है आपके? वृत्तमुखी, वृत्तमुखी, और दूसरे हैं आपके अवृत्तमुखी, दूसरे क्या हैं? अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी अर्थात जिनको बोलने में होठ गोल होंगे, जिनको बोलने में होठ क्या होंगे आपके? गोल। और अवृत्तमुखी जिनको बोलने में होठ गोल नहीं होंगे। देखिए, जैसे हिंदी में 4 स्वर हैं, उ, ओ और औ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। इन चारों को बोलने में आपके होंठ गोल आकृति बनाते हैं, इसलिए इन चारों को वृत्तमुखी बोलते हैं। कौन कौन हो गए? छोटा उ हो गया, बड़ा उ हो गया, ओ हो गया, और क्या हो गया? औ हो गया, ठीक है। और अगर अवृत्तमुखी की बात करें तो जो बच गए, क्या क्या बच गया आपका? अ बच गया, ठीक है, आ बच गया, छोटी ई बच गई, ठीक है, बड़ी ई, इसके अलावा ए बच गया, एक री लिख लीजिएगा, री बच गया, एक आपका ए बच गया, और क्या बच गया? ऐ। यानी कि 4 आपके क्या हो गए? वृत्तमुखी, उ, ओ, औ, ठीक है, जहां होठ गोल होते हैं, और बाकी 7 आपके अवृत्तमुखी, जहां होठ गोल नहीं होते हैं। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, इतना उनके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, ठीक। अब देखिए, तीसरा है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद। 1-2 लाइन छोड़ के अगली डालेगा। नंबर 3 लिखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद, ठीक है। और इसको बांटिएगा 3 भागों में, इसको बांटिएगा 3 भागों में, ठीक है। पहला है आपका अग्रस्वर, पहला क्या है आपका? अग्रस्वर, ठीक है। दूसरा है आपका मध्यस्वर, ठीक है, दूसरा क्या है? मध्यस्वर, मध्यस्वर। और तीसरा है आपका पश्चस्वर, तीसरा है आपका पश्चस्वर, ठीक है। अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर, यानी कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्यस्वर और आपका पश्चस्वर, ठीक है। अब देखिए, अब हमको पता कैसे चलेगा, मतलब कौन सा स्वर बोलने में जीभ के आगे का भाग काम कर रहा है, कौन सा स्वर बोलने में बीच का, कौन सा स्वर बोलने में पीछे का, ठीक है। अभी पता कैसे चलेगा? तो देखिए, एक ट्रिक आप लोगों को बताते हैं, इससे आप लोगों को आसान पड़ेगा बहुत, ठीक है। आप लोगों ने इसमें बस इतना याद रखना है कि अ मध्य होता है, अ क्या होता है आपका? मध्य, बस इतना ही याद रखना है, बाकी काम खुद हो जाएगा। देखिए, आपने क्या याद रखना है? अ क्या होता है आपका? मध्य, ठीक। अच्छा, अब अ के अलावा हिंदी में जितने भी स्वरों को लिखने के लिए, जितने भी स्वरों को लिखने के लिए आपको 3 की आकृति बनानी पड़े। किसकी आकृति? 3 की आकृति। वो सारे पश्य होंगे। जैसे ये 3 बना के क्या लिखा? अ, ठीक है। ये 3 बना के क्या लिखा? छोटा ऊ। ये 3 बना के क्या लिखा? बड़ा ऊ। ये 3 बना के क्या लिखा? ओ। और ये 3 बना के क्या लिखा? औ। ये 3 बना के क्या लिखा? औ। यानी कि आ, उ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये सभी क्या होते हैं आपके? पश्य। देखिए, ओ आपका क्या हो गया? मध्य, ठीक है। और ओ के अलावा जितने भी स्वरों को लिखने के लिए 3 की आकृति बनानी पड़े, किसकी आकृति बनानी पड़े? 3 की आकृति बनानी पड़े, वो सब आपके क्या रहेंगे? पश्य। और जो बच गए वो क्या बनेंगे? आपका अग्र। तो बच क्या क्या गए आपके? जैसे क्या बच गया? छोटा ई बच गया, ठीक है, बड़ा ई बच गया, इसके अलावा री बच गया, ए बच गया, और क्या बच गया? आई। तो ये सारे आपके क्या रहेंगे? आपका अग्रस्वर। इसका मतलब अ मध्य, अ के अलावा जिनको लिखने में 3 बनाना पड़े सारे क्या? पश्य, यानी कि आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। और इसके अलावा जो बच गए, यानी कि छोटी ई, बड़ी ई, रे, री, ए और आई, ये सारे आपके क्या रहेंगे? आपका अग्र, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना नोट करके आगे बढ़ें। अच्छा, आप यहाँ एक और लिख लीजिएगा, जो ये आंग्ल भाषा वाला हमने आगत स्वर है ओ, इसको भी यही लिख लीजिएगा, ठीक है। जो अर्धचंद्रा है इसको भी यही लिखिएगा।
चलिए इसका एक दो लाइन छोड़िए और आगे बढ़ें, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं और आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए एक दो लाइन छोड़ के अगली हिंट डालिएगा, इसके बाद एक दो लाइन छोड़ के अगली हिंट डालिएगा। मुख द्वार के आधार पर स्वरों के भेद, मुख द्वार के आधार पर यानी कि मुख खुलने के आधार पर, ठीक है, मुख द्वार के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर स्वरों के भेद, मुख द्वार के आधार पर स्वरों के भेद। और इसको बांटिएगा 4 भागों में। ये कितने प्रकार का होता है आपका? 4, 1, ठीक है, यहाँ से आ गया 2, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया क्या? 4। मुख द्वार के आधार पर स्वरों के भेद 1, 2, 3, 4, 4 भाग बांटिएगा, ठीक है। अच्छा, पहले को लिखिएगा समृत, पहला लिखिए समृत, ठीक है। दूसरा लिखिएगा अर्ध समृत, दूसरा लिखिए क्या? अर्ध समृत, ठीक है। तीसरा लिखिएगा विवृत, तीसरा लिखिएगा विवृत और चौथा लिखिएगा अर्ध विवृत, चौथा लिखिएगा अर्ध विवृत, अर्ध विवृत, ठीक है। समृत, अर्ध समृत, विवृत और अर्ध विवृत। अब देखिए समृत का अर्थ होता है पूरा मुंह बंद, ठीक है, पूरा मुंह क्या आपका? बंद। अच्छा, इसका अर्ध समृत क्या होता है? आधा मुंह बंद, आधा मुंह बंद, आधा मुंह बंद, ठीक है। और इसके बाद अगला है विवृत, इसका मतलब होता है पूरा मुंह खुला, पूरा मुंह खुला। और अर्धविवृत क्या होगा फिर आपका? आधा मुंह खुला, क्या होगा? आधा मुंह खुला, आधा मुंह खुला, आधा मुंह खुला। अब जिन स्वरों को बोलने में पूरा मुंह बंद रहेगा समृत, जिनको बोलने में आधा मुंह बंद रहेगा अर्ध समृत, जिनको बोलने में पूरा मुंह खुलेगा विवृत, जिनको बोलने में आधा मुंह खुलेगा अर्ध विवृत, ठीक है। अब बोल तो दिया कि ऐसा होता है, लेकिन टेक्निकली ये पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अगर आपको इसको पकड़ने में क्या होगी? बड़ी मुश्किल। हमें कैसे पता चलेगा कि आधा बंद क्या है, आधा खुला क्या है? तो इसके लिए भी तरीका है, ठीक है। आप लोगों ने इस पूरे चार्ट में बस एक चीज याद रखनी है, क्या? आ एक ऐसा स्वर है जिसको बोलने में पूरा मुंह खुलता है। अगर आप लोग आ उच्चारण करेंगे, आ अगर आप लोग बोलेंगे तो मुंह पूरा क्या होगा? आपका खुलेगा, यानी कि आ आपका क्या रहेगा? विवृत, ठीक हो गया। आ क्या है? विवृत। अब आपको पता है कि ओ धन ओ, यानी कि ओ और ओ के मिलने से क्या बना है? आ। ओ और ओ के मिलने से क्या बना है? आ बना है। इसका मतलब क्या है? आ का आधा क्या है आपका? ओ। आ का आधा क्या है? ओ। तो अगर आ क्या है? विवृत, तो ओ अर्धविवृत होगा। ओ क्या होगा? अर्धविवृत। समझ में आया? देखिए आ में पूरा मुंह खुला तो आ क्या हो गया? विवृत। और आ का आधा यानी कि ओ प्लस ओ आ बनता है, तो आ का आधा क्या हो गया? ओ। तो ओ क्या हो गया आपका? अर्धविवृत। इसके बाद जो अगले 5 हैं, अगले 5 कौन कौन से आपका? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। क्या क्या बोला हमने? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ये पांचों पहले आ जाएंगे। देखो आ यहां आ गया, आ का आधा, ओ यहां आ गया। अगले 5 सीधे कहां जाएंगे? आपका समृत में। कहां जाएंगे? समृत में। अब हमारे पास बच गए 4। कौन कौन बचे? एक बचा हमारे पास ए, ठीक है, एक क्या बचा? आई, एक ए बचा, एक क्या बचा? आई, एक बचा ओ, एक क्या बच गया आपका? औ, एक क्या बच गया? औ। अब इनको अल्टरनेट ऑर्डर में यानी कि एक छोड़ के लेना है, ठीक है। देखो जैसे पहला ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, तीसरा और ये क्या हो गया? चौथा। तो जो आपका पहला और तीसरा है, पहला और कौन सा है? तीसरा, ये जाएंगे आपका अर्ध समृत में। कहाँ जाएंगे? अर्ध समृत में। और याद रखना कौन कौन सा? पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, यानी कि आपका क्या क्या? एक रहा आपका क्या? ए, और अगला क्या रहा आपका? ओ। ये दोनों कहाँ जाएंगे? अर्ध समृत में, ठीक हो गया। और जो दूसरा और चौथा बच गया, दूसरा और चौथा यानी कि आई और कौन सा? औ, ये दोनों जाएंगे अर्ध विवृत में, यानी कि आई और औ जाएंगे अर्ध विवृत में, आई और औ जाएंगे अर्ध विवृत में, ऐसे करके, ठीक है। देखो एक बार फिर सुनना क्या हुआ? देखिए विवृत में पूरा मुंह खुला आ, तो विवृत का आधा अर्धविवृत, और आ का आधा क्या? ओ। तो ओ कहाँ गया? अर्धविवृत में। इसके बाद जो अगले 5 हैं यानी कि ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री, ये कहाँ गए? समृत में। फिर ए, आई, ओ, औ में एक छोड़ के अल्टरनेट में चलना है। जैसे ए और ओ यानी कि पहला और तीसरा कहाँ गए? अर्ध समृत। और आई और औ यानी कि दूसरा चौथा, ये दोनों कहाँ गए? अर्ध विवृत में, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अर्धविवृत में इसको भी लिख लीजिएगा, जो चंद्रबिंदा है इसको भी अर्धविवृत में लिख लीजिएगा, सॉरी जो अर्धचंद्रा है आपका, ठीक है। ये जो है अर्धचंद्रा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसको भी कहाँ लिख लीजिएगा? ओ को, अर्धचंद्रा को कहाँ? अर्धविवृत में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, इसके बाद इसको मिटाते हैं, ठीक। अच्छा चलिए, अभी इतना होने के बाद आप लोग 1-2 लाइन ड्रॉप कीजिएगा, 1-2 लाइन छोड़िए और कॉपी के बीच में हिंट डालिए, 1-2 लाइन छोड़िए और कॉपी के बीच में हिंट डालिएगा। लिखिए उच्चारण में वायु निकास के आधार पर, उच्चारण में वायु निकास के आधार पर स्वरों के भेद, उच्चारण में वायु निकास के आधार पर स्वरों के भेद।
उच्चारण में वायु निकास के आधार पर स्वरों के भेद, स्वरों के भेद, स्वरों के भेद। ठीक है, तो ये दो प्रकार के, पहला है आपका निरुनासिक, निरुनासिक, और दूसरा है आपका अनुनासिक। दूसरा क्या है? अनुनासिक। दूसरा है अनुनासिक। ठीक है, दूसरा क्या है? अनुनासिक। ठीक, अच्छा, निरुनासिक में क्या होगा? वायु केवल मुंह से निकलेगी। वायु केवल कहां से निकलेगी? मुंह से। वायु केवल कहां से निकली? आपका मुंह से निकली। किसमें? आपका निरुनासिक में। और अनुनासिक में क्या होगा? वायु मुंह प्लस नाक दोनों से निकलेगी। वायु मुंह प्लस नाक दोनों से निकलेगी। मुंह प्लस नाक दोनों से निकलेगी। वायु मुंह प्लस नाक दोनों से निकलेगी। ठीक है, अब देखिए, जो सभी 11 के 11 स्वर हैं वो सब निरुनासिक होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? आपके निरुनासिक। तो यहां लिखिएगा 11 स्वर, ये सब क्या होते हैं? निरुनासिक। तो अनुनासिक क्या हुए? जैसे चंद बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप चंद बोलेंगे, डंक बोलेंगे तो आपका नाक वाइब्रेट होगा। उंगली लगाइए बोलिएगा, उंगली लगाइए नाक पर, बोलिए डंक, तो नाक थोड़ा क्या होगा? वाइब्रेट। यानी कि जो आपका अनुस्वार है, अनुस्वार इसको बोलते हैं। ठीक है, अंक, ये क्या होता है? अनुस्वार। या फिर अगर आपका क्या है? चंद्रबिंदा, क्या आपका? चंद्रबिंदा, इसको चंद्रबिंदा बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपके किसके अंदर आते हैं? अनुनासिक। तो यहां लिखिएगा अनुस्वार कौमा चंद्रबिंदु, अनुस्वार कौमा चंद्रबिंदु, अनुस्वार कौमा चंद्र बिंदु। चलिए, इतना यहां तक नोट कीजिए, अनुस्वार कौमा चंद्र बिंदु, यहां तक नोट कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज छूट गई, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पे। ठीक है, ये जो आगत वर्ण है, जो आपका अर्धचंद्रा है ना, तो ये आपका हम लोगों ने शायद उच्चारण वाले में नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसको एक तो आप लिख लीजिएगा दीर्घ स्वर के अंदर। ठीक है, एक तो इसको दीर्घ स्वर के अंदर लिख लीजिएगा। ठीक, एक तो इसको दीर्घ स्वर वाले में लिख लेना, जो उच्चारण काल वाला है, दीर्घ स्वर के अंदर लिख लीजिएगा। ठीक है, और एक इसको लिख लीजिएगा जहां पे वृत्तमुखी अवृतमुखी है, वहां इसको लिख लीजिएगा वृत्तमुखी के अंदर, वृत्तमुखी के अंदर। ठीक है, बाकी दो जगह लिखा रह गया, दो जगह छूट गया था। ठीक है, वहां लिख लीजिएगा इसको वृत्तमुखी के अंदर। ठीक है, तो गाइस ये था आप लोगों का क्या? स्वरों का वर्गीकरण, जो आप लोगों का आज की दूसरी क्लास थी हिंदी वर्णमाला की। और उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और अंत में यही कि अगर आप लोगों को हमारी यूट्यूब जो क्लासेज हैं इनसे फायदा हो रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए वीडियोस को। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सामने वाला बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि अगर नई क्लास आती है तो आपको जानकारी बेल आइकन दबाने के बाद ही मिल पाएगी। ठीक है, तो मैं अमित सामंत अब आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर हम लोग कल आमने सामने होंगे और कुछ नया हमको सीखने को मिलेगा। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जो इसका है, क्या बोलते हैं, आपका वर्णमाला का, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, तो आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, प्रणाम।